अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक अजीब कहानी है ये। एक मां की कसम, एक मां की कसम कि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। मां जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, एक घरेलू मतलब मां, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कुछ उसने किया, वो जो भी सुन रहा है यही कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है। कहानी आंध्र प्रदेश की है, यानी एपी। और आंध्र प्रदेश में एक जगह है पंडालू, पंडालू डिस्ट्रिक्ट की यह कहानी है। और उसी पंडालू में एक जगह है नारासाराओपेट। तो इसी नारासाराओपेट की यह कहानी है। बात 2021 की है। इस नारासाराओपेट यानी पंडालू डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार की मुखिया थी जानबी। जानबी की उम्र करीब 40 साल के आसपास। जानबी के शौहर की मौत यानी कि हस्बैंड की मौत करीब 15 साल पहले हो चुकी थी, 2006 में शायद। तो जानबी के दो बेटे थे, एक 17 साल का और एक 15 साल का। जानबी अपने छोटे मोटे काम करती और उसके बाद इन दोनों बच्चों को पालती। हालांकि उसके भाई और बाकी लोग भी उसकी परवरिश में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। जानबी अपना इसी इलाके में खुशहाल जिंदगी गुजार रही। लेकिन 2021 में जब ये कोरोना हुआ, तमाम चीज़ें रुकी, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे घरों पर असर पड़ा। जानबी के घर पर भी असर पड़ा, लोग घरों के अंदर कैद थे। इसी कोरोना काल के दौरान 2021 में जानबी की मुलाकात उसी इलाके में रहने वाले एक दबंग टाइप नौजवान, जिसकी उम्र 36 साल थी, नाम था उसका शेख बाजी, शेख बाजी से हुई। ठीक ठाक उसका जलवा था इलाके में। कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। किसी को खाना पहुंचाना है, किसी के लिए दवा लाना है, क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की मिल नहीं रही थी। तो इन्हीं हालात में जानबी की मुलाकात शेख बाजी से हुई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब जानबी और शेख दोनों के बीच में एक रिश्ता पैदा हो गया, घर आना जाना हो गया। इत्तेफाक से जानबी का जो बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 17 साल है, उसे इतनी समझ थी कि क्या कुछ हो रहा है। पहले उसने अपनी मां को समझाया कि मां ये ठीक नहीं है, पर मां को लगा कि चलो ठीक है। मां ने उससे कहा कि जैसा तुम लोग कहो। लेकिन उधर शेख बाजी अब तैयार नहीं। शेख बाजी लगातार घर आता, बेटे को ये बुरा लगता। आखिरकार एक रोज मौका देखकर जानबी के बेटे ने अपनी मां के प्रेमी को सीधे सीधे धमकी दी और कहा कि आप घर आना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, अंजाम ठीक नहीं होगा। ये हम लोगों की इज्जत की बात है। 17 साल की उम्र और शेख को धमकी, ये बात मां को पता नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीता और मां को ये बात पता चल गई कि उसके बेटे ने धमकी दी है। मां ने भी कहा कि चलो अब मुलाकात नहीं करेंगे। उसने थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन इधर शेख बाजी को जानबी के बेटे की यह धमकी बड़ी बुरी लगी। उसने कहा क्या पता ये कुछ कर न दे, इसीलिए उसने एक साजिश रची। उसने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाया। उनमें से एक का नाम था अल्लाह कसम। अब ये नाम मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। तो अल्लाह कसम नाम था एक नौजवान का, जो शेख का दोस्त। उसने सारी कहानी उसे बताई। उसने कहा कि हो सकता है जानबी का बेटा हम पर हमला करे, उससे पहले उसे रास्ते से हटा देते हैं। फिर एक रोज़ मौका मिलते ही जो शेख बाजी है और उसका दोस्त अल्लाह कसम, इन लोगों ने मिलकर जानबी के बेटे की जान ले ली, उसका मर्डर कर दिया। लाश मिली, जानबी समझ गई कि इसके पीछे कौन है। अब उसने अपने तरीके से फिर पता करना शुरू किया। जब उसने पता करना शुरू किया कि उसके बेटे का कातिल कौन है, तो दो नाम उसके सामने आ गए और वही दोनों असली नाम थे। एक आया शेख बाजी का और दूसरा आया अल्लाह कसम का। उसने ये तक पता कर लिया कि उसके बेटे का जो गला काटा था वो चाकू अल्लाह कसम ने चलाया था। जब ये सच्चाई पता चली, जानबी ने उसी दिन एक कसम खाई। उसने कहा कि वो अपने बेटे के दोनों कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उसके इस कसम की चर्चा हर तरफ होने लगी। मतलब उसके आस पड़ोस के जो भी दुख अफसोस जताने गए, वो सबके सामने कहती, मैं अपने बेटे के कातिल को नहीं छोड़ूंगी और शायद मेरे बेटे का कत्ल मेरी वजह से हुआ है। धीरे धीरे ये बात अल्लाह कसम और शेख को तक बात पहुंच गई कि जानबी ने ऐसी एक कसम उठाई है कि वो अपने बेटे को कातिल को नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों जो है वो बच के रहने लगे या लोगों के साथ चलने लगे। जो शेख बाजी था, दबंग टाइप था, उसके इर्द गिर्द लोग रहते थे, इसलिए उसको खतरा नहीं था। लेकिन पहला शिकार करना था अब जानबी को अल्लाह कसम का, क्योंकि उसी ने उसके बेटे के गर्दन पर चाकू चलाया था। कसम खा चुकी थी, अब वो मौके का इंतजार कर रही थी। और आखिरकार उसी साल जानबी के बेटे का कत्ल हुआ था अगस्त 2021 में। 2021 अगस्त का महीना था। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गया। अब दिसंबर का महीना आ गया, यानी कि 4 महीने हो चुके थे। दिसंबर 2021 में एक रोज़ जानबी को पता चला, क्योंकि वो अपने लोगों को लगातार इन दोनों के पीछे छोड़ी हुई थी कि इनके बारे में खबर दो। तो उसे पता चला कि नारासाराओपेट के एक सिनेमा हॉल जंक्शन है, एक इलाका, वहाँ पर अल्लाह कसम मौजूद है, शराब के नशे में है। ये खबर मिलते ही जानबी अपने भाइयों के साथ वहाँ पहुँच गई। रात का वक्त था। उसने देखा अल्लाह कसम अकेला है। वो उसके पास गई, चाकू निकाला, अल्लाह कसम का गला काट दिया। ये उसकी कसम का पहला शिकार था।
जो उसने कसम खाई थी अपने बेटे के कातिल को मारेगी। कत्ल करने के बाद जानवी कहीं गई नहीं, न भागी न घर गई। वो सीधे उसी चाकू के साथ जिससे उसने गला काटा था अल्लाह कसम का पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन जाकर वो चाकू देती है और कहती है मैं अभी ये कत्ल करके आई हूँ, लाश वहां पड़ी है। पुलिस के सामने जानवी इकरार जुर्म कर रही थी और ये भी बता रही थी कि ये देखो चाकू इससे मैंने मारा है और जिस शख्स को मारा उसका नाम अल्लाह कसम है और उसकी लाश उस सिनेमा हॉल जंक्शन के पास पड़ी हुई है। पुलिस सुनते ही फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है। जानवी सच कह रही थी, वहां अल्लाह कसम की लाश पड़ी थी। पुलिस केस दर्ज करती है, जानवी से पूछताछ करती है, वो बताती है। इसके बाद उसको पुलिस हिरासत के बाद फिर जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है। अब जानवी जेल में है, लेकिन इधर अल्लाह कसम के कत्ल की जो बात है वो पूरे इलाके में फैल गई है और ये खबर अब शेख बाजी तक पहुंच गई। शेख बाजी तक अल्लाह कसम के कत्ल की बात पहुंची और साथ ही उसके पास ये भी पहुंची कि जानवी ने एक कसम खाई है कि वो अपने बेटे के कातिलों को छोड़ेगी नहीं और शेख को पता है कि दूसरा कातिल वो है। उधर वो जेल में, इधर शेख बाहर, लेकिन एक औरत से डरा हुआ सहमा हुआ। उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया कि क्या पता कब वो जेल से बाहर आ जाए फिर मेरे पीछे पड़े। और उसे हर एक जानने वाले ने बता रखा था कि जानवी ने जो कसम खाई है वो बहुत ही हल्के में नहीं ली है। उसका कहना है कि वो मरने से पहले इस कसम को पूरा करेगी, चाहे किसी भी तरह करे। शेख डर गया। अब वो इस इलाके से दूर कहीं चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। जानवी जेल में थी, क्योंकि उसने कत्ल किया, कत्ल का एक मोटिव था और कत्ल करने के बाद खुद ही सरेंडर किया। तो पेशेवर मुजरिम भी नहीं थी, न पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद करीब 1.25 साल तक वो जेल में रही। 2023 अभी की बात ही है, अप्रैल में उसे जमानत मिल गई। जानवी जमानत पर बाहर आ गई, वापस अपने उसी घर में। अब वापस आने के बाद जब उसने पता किया कि शेख बाजी कहाँ है, तो पता चला कि वो तो जब से वो अल्लाह कसम का कत्ल हुआ है वो गायब है, वो इस इलाके में आता ही नहीं है। अब जानवी परेशान कि उसका दूसरा कसम कैसे पूरा होगा। अपने तमाम सोर्सेज से उसने उसके हर ठिकानों को तलाश लिया, कहीं से भी उसको नहीं मिला शेख। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। उसे ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि शेख पलट कर वार कर दे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो बेचैन हो रही है कि मैं अपने बेटे के कातिल से कैसे बदला लूँ। इत्तेफाक से अभी जून का महीना आ गया। उसके एक सोर्स के जरिए शेख बाजी का एक मोबाइल नंबर मिला और पता चला कि यही वो मोबाइल नंबर है जो इस वक्त वो यूज़ कर रहा है। ये बात है 15 जून के आसपास की, अभी इसी महीने की। जब ये नंबर मिला, शेख बाजी ने सीधे, बल्कि जानवी ने शेख को मोबाइल मिलाया। अननोन नंबर था, उसने उठाया। उसने कहा कि मैं जानवी बोल रही हूँ। शेख डर गया, फ़ोन रख दिया। इसके बाद उसने उसको कई फ़ोन किए, मैसेज किए कि हम पुरानी बातें भूलना चाहते हैं, फिर से तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अब जो बेटा रोकता था वो भी नहीं है इस दुनिया में और मुझे अब बदला नहीं लेना। जिसने मारा था मैंने उससे बदला ले लिया, अब मेरे लिए और कुछ नहीं है। पर शेख मानने को तैयार नहीं, उसके दिल में शक कि ये कोई चाल है। अगले 4 दिनों तक जो जानवी थी वो लगातार दिन रात सुबह शेख को फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही, उसको डोरे डालती रही कि देखो मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और वापस तुम्हारे साथ ही अब रहना चाहती हूँ और मेरा कोई है नहीं। 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद जितने तरीके से कन्विंस करना था जानवी ने कर लिया। चौथे दिन शेख बाजी को यकीन हो गया कि अब वो बदल गई है। शायद उसको अपने बेटे के कत्ल का बदला अल्लाह कसम से ही लेना था, क्योंकि चाकू उसने चलाया था और उसने मुझे माफ़ कर दिया और अब मेरे साथ वापस रहना चाहती है। तो उसने सारे प्यार भरी बातें करने के बाद 4 दिन के बाद शेख की पूरी सोच बदल दी। इसके बाद शेख मिलने को तैयार हो गया। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, हमारे घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। उसके भाई का जन्मदिन था जानवी के। उसने कहा कि तुम हमारे भाई के बर्थडे पर आ जाओ, सालगिरह पर आ जाओ। सारे लोग जानते भी थे, ताकि मेरे एक साथ जितने भी खानदान के लोग हैं सब एक साथ होंगे, जो भी गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे। और दूसरा कि तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। इधर शेख बाजी को भी लगा कि एक फंक्शन में बर्थडे है जिसमें तमाम लोग मौजूद होंगे, उनके सामने कोई खतरा भी नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। 19 जून की रात शेख पहुंच गया जानवी के भाई के घर और उस दिन उसके भाई का सचमुच जन्मदिन था और ये बात पता था शेख को भी। वहाँ जाने के बाद उसने बर्थडे मनाया। उसके बाद फिर भाइयों ने उसको शराब ऑफर किया। उसने शराब पीनी शुरू कर दी, जानबूझकर उसको खूब शराब पिलाई। जब वो लगभग नशे में था तभी अचानक हाथों में खंजर लेकर जानवी उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे की मौत के बाद जो कसम खाई थी वो दूसरी कसम अब पूरी होगी जब तुमको मारूंगी। शराब पीकर इतना ज़्यादा वो अपना होश खो चुका था कि फिर भी बचने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जो हाथों में खंजर था जानवी के वो सीधे उसके सीने में। उसने अंधाधुंध वार किए। थोड़ी ही देर में शेख बाजी फर्श पर पड़ा था, जान निकल चुकी थी। इसके बाद बाकायदा वो पेट्रोल लाकर उसकी लाश को भी जलाया।
ये सब कुछ किया, रात हो चुकी थी, देर रात का ये पूरा वाकया है। इसका पूरी रात वो घर में रही, लाश वहीं घर के बाहर पड़ी रही। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद, सुबह होने का इंतजार कर रही थी जानवी। वो सीधे घर से उठती है और इस बार भी ठीक उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है जिस पुलिस स्टेशन में वो दिसंबर 2021 की सुबह पहुंची थी, अल्लाह कसम का कत्ल करने के बाद। तो उसने कसम खाई कि अपने बेटे के दोनों कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। उसकी कसम अब पूरी हो गई। 19 जून की रात, 20 जून की सुबह वो पुलिस स्टेशन जाती है, फिर से एक बार वही कहती है कि मैं कत्ल करके आई हूँ, लाश फलाने जगह पड़ी है, आप उठा लीजिए। और अब मेरा वादा और कसम दोनों पूरा हो गया और अब मैं कोई और कत्ल नहीं करूँगी, अब जो होगा देखा जाएगा। पुलिस फिर से उसे अरेस्ट करती है। ऑलरेडी जमानत पर थी, जमानत रद्द होता है, जानवी वापस जेल पहुंच जाती है। इस वक्त भी वो जेल में है। पहले एक कत्ल का मुकदमा था, अब उसके साथ 2 कत्ल का मुकदमा है। लेकिन ये दोनों कत्ल एक कसम के बाद हुआ और इन दोनों कत्ल के पीछे एक तीसरा कत्ल था। तो जो भी इस माँ की कसम की कहानी सुन रहा है वही, और खुद पुलिस भी हैरान है कि हर कत्ल के बाद ये भागी नहीं बल्कि पुलिस के पास आई है। तो ये आंध्रा से आई हुई वो कहानी जो एक माँ की कसम की कहानी थी।